नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ब्रीफ के इस नए और प्रेरणादायक बुक समरी में। आज हम एक ऐसे सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं जो सच में आपकी ज़िंदगी को एक नए मुकाम पर ले जा सकता है। एक ऐसा सफ़र जो आपको यह समझाएगा कि इस दुनिया की सबसे कीमती और सबसे ज़रूरी निवेश क्या है। एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। जब आप इन्वेस्टमेंट शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? कोई बड़ा सा बंगला, बैंक अकाउंट में लाखों रुपए, महंगी कार या सोने के गहने? लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी न वह बंगला है, न बैंक बैलेंस और न ही कोई म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट। आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। जी हाँ, आप ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। आपकी सोच, आपका हुनर, आपकी सेहत और सबसे महत्वपूर्ण, आपका माइंडसेट। यही वो चीजें हैं जो आपकी असली दौलत बनती हैं और जिनका मूल्य कभी घटता नहीं, कभी खत्म नहीं होता। अब खुद से एक और सवाल पूछिए। क्या मैं खुद को हर दिन थोड़ा समय देता हूं? क्या मैं रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं? शायद इन सवालों का जवाब सुनकर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करें, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं, माता पिता, दोस्त, बॉस या समाज के लिए। और इसी दौड़ भाग में हम कहीं ना कहीं खुद को ही भूल जाते हैं। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वह हमें यही सिखाती है कि अगर आप एक खुशहाल, सफल और संतुलित जिंदगी जीना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है खुद में निवेश करना। इस किताब का नाम है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ और इसे लिखा है ब्रैड सगार्स ने। यह किताब किसी बड़ी बड़ी थ्योरी की बात नहीं करती, बल्कि बहुत ही सरल और असरदार तरीकों से यह सिखाती है कि कैसे आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं खुद में निवेश करने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कुछ ऐसे ठोस स्टेप्स की, कुछ ऐसी सच्ची कहानियों की और कुछ ऐसे गहरे सवालों की जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में लिखिए मैं आज से खुद में निवेश करूंगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, आप हैं आपकी सबसे बड़ी संपत्ति। अभी इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि आप ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, ना कोई प्रॉपर्टी, ना पैसा, ना कोई चीज़। लेकिन ये बात दिल से दिमाग तक कैसे जाती है? कैसे आप ये मान सकते हैं कि आपकी असली ताकत आपके अंदर ही छुपी है? इस चैप्टर में हम ठीक इसी बात को एक्सप्लोर करेंगे। हम बात करेंगे कि आप खुद को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं और कैसे छोटे छोटे स्टेप्स से अपने आप को एक सॉलिड फाउंडेशन दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी के साथ। आपने धीरूभाई अंबानी का नाम तो सुना ही होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर। उनकी कहानी एक परफेक्ट उदाहरण है इस बात का कि कैसे आप अपने आप में निवेश करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। धीरूभाई का जन्म एक छोटे से गुजराती गांव में हुआ था। ना उनके पास कोई बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड था, ना ही ढेर सारा पैसा। उनके पास थी तो बस एक चीज, उनका आत्मविश्वास और खुद पर अटूट भरोसा। टीनेज में वो यमन चले गए, एक पेट्रोल पंप पर क्लर्क की नौकरी करने। वहां उन्होंने बिजनेस के बेसिक्स सीखे, लोगों से जुड़ना सीखा और अपनी स्किल्स को लगातार पॉलिश किया। लेकिन उन्होंने ये सोचकर कभी नहीं रुका कि बस यही मेरी औकात है। उन्होंने अपने आप में इन्वेस्ट किया, अपनी सोच को बड़ा किया, हर मौके से कुछ नया सीखा और अपने ड्रीम्स को फॉलो करते चले गए। जब वो इंडिया लौटे तो उन्होंने एक छोटा सा टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया। लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट करते थे, लेकिन धीरूभाई ने अपने कॉन्फिडेंस और मेहनत से ये साबित किया कि वो खुद ही अपनी सबसे बड़ी एसेट है। आज रिलायंस एक ग्लोबल ब्रांड है और धीरूभाई का नाम हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। उन्होंने ये सब कैसे किया? खुद पर भरोसा करके और लगातार खुद में निवेश करके। धीरूभाई की कहानी हमें एक सीधी सीख देती है, आपकी असली ताकत आपके अंदर है। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस का मतलब सिर्फ
पैसा या शोहरत नहीं होता। सक्सेस का मतलब है खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना। आपकी स्किल्स, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, यही वो चीज़ें हैं जो आपको अनस्टॉपेबल बना देती हैं। लेकिन हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद को प्रायोरिटी देना ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं, अरे जॉब सिक्योर है, फैमिली खुश है, बस यही काफ़ी है। लेकिन अगर आप खुद ही खुश नहीं हैं, अगर आप अपनी असली पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहे, तो ये ज़िंदगी कैसे कंप्लीट है? अब आप सोच रहे होंगे, ओके, मैं समझ गया, लेकिन मैं शुरुआत कैसे करूं? चलिए, अब आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं जो आप आज से ही ट्राई कर सकते हैं। पहला स्टेप, हर दिन 10 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए। ये टाइम सिर्फ आपका है, ना फ़ोन, ना फैमिली, ना कोई डिस्ट्रैक्शन। इस टाइम में आप अपने गोल्स के बारे में सोच सकते हैं या जर्नल में लिख सकते हैं कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप, एक छोटा सा गोल सेट कीजिए, जैसे हर हफ्ते एक नया आर्टिकल पढ़ना या कोई फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू करना। तीसरा स्टेप, अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए। मान लीजिए आपने एक दिन सुबह उठकर एक्सरसाइज की, तो खुद को शाबाशी दीजिए। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आपके कॉन्फिडेंस को बनाते हैं और धीरे धीरे आप खुद की वैल्यू समझने लगते हैं। अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानिए दोस्तों। एक पेन और पेपर लीजिए और लिखिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, या आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग की ज़बरदस्त ताकत हो, या आप एक कमाल के लिसनर हो। यही आपकी यूनिक ताकतें हैं। और हाँ, अपनी कमज़ोरियों को भी स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि उन्हें सुधारना ही असली ग्रोथ है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, तो एक छोटा सा स्टेप लीजिए। अपने दोस्तों के सामने एक छोटा सा स्पीच देने की प्रैक्टिस कीजिए या शीशे के सामने खुद से बात कीजिए। ये छोटे छोटे एफर्ट्स ही आपको धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना सिखाते हैं। तो एक सवाल आपके लिए, आप अपनी किस ताकत को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं और क्या आप उसे और पॉलिश करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकती है। इस चैप्टर में हमने आपको याद दिलाया कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा निवेश आप खुद हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे टाइम की, कि कैसे आप अपने 24 घंटे को स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैप्टर 2, टाइम, आपकी सबसे कीमती करेंसी टाइम। दोस्तों, वो एक चीज़ है जो इस दुनिया में हर किसी के पास बराबर होती है। 24 घंटे, ना एक मिनट ज़्यादा, ना एक सेकंड कम। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, एक एम्प्लॉय हों या एक एंटरप्रेन्योर, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने इन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ऑथर कहते हैं, टाइम आपकी सबसे अहम करेंसी है। पैसा आप दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन गया हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने टाइम को समझदारी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपने सपनों के और करीब पहुंच सकते हैं। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आपने एलन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक जैसी क्रांतिकारी कंपनियों के सीईओ। एलन मस्क की जिंदगी एक परफेक्ट मिसाल है कि टाइम का डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजिक यूज कैसे किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। जब उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों को एक साथ संभालना शुरू किया, तो उनके सामने कई चैलेंज थे। प्रोडक्शन डिले, फाइनेंशियल क्राइसिस और टेक्निकल दिक्कतें। लेकिन उन्होंने अपने 24 घंटों को इतनी समझदारी से मैनेज किया कि आज वो दुनिया के सबसे इनोवेटिव लीडर्स में गिने जाते हैं। एलन का टाइम मैनेजमेंट का तरीका काफ़ी मशहूर है। वो अपने दिन को 5 मिनट के ब्लॉक्स में बांटते हैं, जिसे टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है। हर एक ब्लॉक में वो सिर्फ एक टास्क पर फोकस करते हैं, जैसे ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स लेना या इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो अननेसेसरी मीटिंग्स से बचने के लिए सख्त नियम फॉलो करते हैं।
अगर कोई मीटिंग उनके डायरेक्ट गोल्स से जुड़ी नहीं होती तो वो उसमें शामिल नहीं होते। एक स्टैटिस्टिक बताता है कि लगभग 70% प्रोफेशनल्स अपना 30% टाइम अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स और ईमेल्स पर बर्बाद कर देते हैं। लेकिन एलन इस जाल से खुद को दूर रखते हैं। यहाँ तक कि ट्रैवल के वक्त भी वो अपना समय प्रोडक्टिव बनाते हैं, जैसे टेस्ला के डिज़ाइंस पर सोचते हैं या स्पेसएक्स के लॉन्च प्लान्स को रिव्यू करते हैं। इसी डिसिप्लिन के साथ उन्होंने टेस्ला को इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का लीडर बनाया और स्पेसएक्स के साथ रीयूजेबल रॉकेट्स का सपना भी साकार किया। एलन की ये कहानी हमें सिखाती है कि टाइम का सही इस्तेमाल आपके सबसे बड़े सपनों को भी हकीकत बना सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एलन तो एलन है, लेकिन हम क्या करें? सच ये है कि टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है और इसे कोई भी सीख सकता है। आपकी लाइफ चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो, ऑफिस की डेडलाइंस, घर की जिम्मेदारियां, सोशल कमिटमेंट्स, लेकिन ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपने टाइम को समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। पहला स्टेप, हर दिन एक टू डू लिस्ट बनाइए। सुबह सिर्फ 5 मिनट निकालिए और सोचिए, आज मेरी 3 सबसे ज़रूरी प्राथमिकताएं क्या हैं। ये टॉप 3 काम आपके लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़े होने चाहिए। जैसे अगर आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए 1 घंटा तय करें। दूसरा स्टेप, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करें। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये सब टाइम के चोर हैं। एक स्टडी के मुताबिक एक एवरेज इंडियन रोज 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया पर बिता देता है। तो एक सिंपल रूल बनाइए, जब भी कोई ज़रूरी काम कर रहे हो तो फ़ोन को साइलेंट पर डाल दीजिए या खुद से दूर रखिए। तीसरा स्टेप, हर हफ्ते एक नई टाइम सेविंग ट्रिक ट्राई कीजिए। जैसे अगर आप मेट्रो या गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो उस वक्त ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट सुनिए। चौथा स्टेप, दिन का रिव्यू कीजिए। रात को सिर्फ 5 मिनट निकालिए और खुद से पूछिए, मैंने आज अपना टाइम कहाँ लगाया? क्या मैं अपने गोल्स के करीब पहुंचा? ये छोटी सी आदत आपको अपने टाइम की वैल्यू समझने में बहुत मदद करेगी। अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा, लेकिन मेरे पास इतना काम है, टाइम मैनेज कैसे करूं? तो एक बात याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट का मतलब हर चीज़ करना नहीं है, बल्कि सबसे ज़रूरी चीज़ों को पहले करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पहले असाइनमेंट्स और एग्जाम प्रेप को प्रायोरिटी दीजिए। रील्स बाद में भी देखी जा सकती हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो हाई इम्पैक्ट टास्क पर फोकस कीजिए और लो प्रायोरिटी काम डेलीगेट कर दीजिए। अगर आप घर संभालते हैं तो अपने डेली चोर्स को इस तरह ऑर्गेनाइज कीजिए कि आपके पास खुद के लिए भी समय हो। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 80% रिजल्ट्स हमारे सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। इसे ही पैरेटो प्रिंसिपल कहते हैं। तो अब से अपने टाइम का 20% उन टास्क्स में लगाइए जो सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। आज ही शुरुआत कीजिए। एक छोटा सा स्टेप उठाइए, जैसे आज रात को अपने कल की 3 प्रायोरिटीज लिख लीजिए। ये छोटा सा एक्शन आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस भर सकता है। और हाँ, अपने टाइम को ऐसे प्रोटेक्ट कीजिए जैसे आप अपने पैसों को करते हैं। कोई आपका पैसा चुरा ले तो आप चुप नहीं बैठते ना, तो फिर अपना टाइम क्यों बर्बाद होने दे रहे हैं? अननेसेसरी मीटिंग्स, गॉसिप या एंडलेस स्क्रॉलिंग, इनके लिए बस एक ही जवाब है, ना। चैप्टर 3, अपग्रेड योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट यानी आपकी सोचने का तरीका, वो सॉफ्टवेयर है जो आपकी लाइफ के हर डिसीजन को कंट्रोल करता है। जैसे एक स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो जाए तो वो हैंग करता है, वैसे ही अगर आपका माइंडसेट पुराना या नेगेटिव है तो आपकी लाइफ भी रुक सकती है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि आप अपने माइंडसेट को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं।
एंड कंटिन्यूअस लर्निंग कैसे आपको अनस्टॉपेबल बना सकता है। तो चलिए एक स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं। अनिल एक 30 साल का आईटी प्रोफेशनल जो बेंगलुरु में काम करता था। अनिल के पास एक स्टेबल जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, लेकिन वो अपनी लाइफ से खुश नहीं था। उसे लगता था कि वो एक ही जगह पे रुका हुआ है, ना प्रमोशन मिलता था, ना कोई नई अपॉर्चुनिटी। वो अक्सर सोचता, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मेरे बस की बात नहीं। अनिल का माइंडसेट फिक्स्ड था। उसे लगता था कि उसकी एबिलिटीज लिमिटेड है और चैलेंजेस उसके लिए नहीं बने। एक दिन उसका कॉलीग नेहा, जिसे हाल ही में प्रमोशन मिला था, उससे बात करने आई। नेहा ने पूछा, अनिल, तू इतना हार्ड वर्किंग है, लेकिन तू नए प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं ट्राई करता? अनिल ने जवाब दिया, अरे मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। नेहा मुस्कुराई और कहा, अनिल, फेल्योर से डरना बंद कर। हर चैलेंज एक चांस है कुछ नया सीखने का। तेरा माइंडसेट बदल और देख तेरी लाइफ कैसे चेंज होती है। नेहा की बात अनिल के दिल को लगी। उसने रिसर्च किया और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में पढ़ा। उसे समझ आया, अगर वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखे और फेल्योर से सीखे तो वो ग्रो कर सकता है। उसने छोटे स्टेप्स लिए, एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स के लिए वॉलंटियर किया और हर दिन अपने थॉट्स पे ध्यान देना शुरू किया। जब भी नेगेटिव सोच आती, मैं ये नहीं कर सकता, वो उसे चैलेंज करता और सोचता, मैं ये ट्राई तो कर सकता हूं। 1 साल के अंदर अनिल का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड किया और प्रमोशन भी मिला। अनिल ने समझ लिया, माइंडसेट बदलने से लाइफ बदल सकती है। आप भी अपने माइंडसेट को अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, आपका माइंडसेट आपकी सक्सेस का नींव है। लेकिन माइंडसेट अपग्रेड करने का मतलब क्या है? इसमें 3 जरूरी चीजें आती हैं: ग्रोथ माइंडसेट, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस। और इन सब को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको कंटिन्यूअस लर्निंग का हैबिट अपनाना होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, ये वो सोच है जिसमें आप मानते हैं आपकी एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं है। प्रैक्टिस और एफर्ट से आप इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सोचेगा, मैं सीख सकता हूं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाला सोचेगा, ये मेरे लिए नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट फेल्योर से डरना नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें एक लेसन की तरह देखता है। सेल्फ अवेयरनेस, इसका मतलब है अपने आप को समझना, अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और इमोशंस को पहचानना। जब आपको पता होता है कि आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं या क्यों डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये है अपने और दूसरों के इमोशंस को समझने और मैनेज करने की एबिलिटी। अगर आप टीम के साथ काम करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको एक बेहतर कोलैबोरेटर बनाती है। और ये सब चीजें आप तभी डेवलप कर सकते हैं जब आप कंटिन्यूअसली सीखते हैं, नई किताबों से, नए एक्सपीरियंसेस से और नए लोगों से। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की, ताकि आप आज से ही अपने माइंडसेट को अपग्रेड कर सकें। पहला स्टेप, हर महीने एक नई किताब पढ़िए या पॉडकास्ट सुनिए जो आपकी सोच को चैलेंज करे, जैसे माइंडसेट बाय कैरोल डवेक या कोई इंडियन ऑथर की सेल्फ हेल्प बुक। दूसरा स्टेप, हर दिन 5 मिनट जर्नल करें। लिखिए, आज आपने क्या सीखा, क्या गलती हुई और उससे क्या लेसन मिला। तीसरा स्टेप, अपने इमोशंस पर ध्यान दीजिए। जब गुस्सा आए या स्ट्रेस हो, एक डीप ब्रीथ लीजिए और सोचिए, मैं ये क्यों फील कर रहा हूं। चौथा स्टेप, एक नया स्किल सीखिए, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग या पेंटिंग। ये आपके ग्रोथ माइंडसेट को बूस्ट करेगा, क्योंकि आप नए चैलेंजेस फेस करेंगे। पांचवा स्टेप, अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज कीजिए। जैसे अगर आप सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे बदलिए और सोचिए, मैं ये ट्राई कर सकता हूं।
अब आप सोच रहे होंगे, ये सब करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही है दोस्तों, माइंडसेट बदलना एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप से बड़े बदलाव आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का माइंडसेट इतना पावरफुल था कि उन्होंने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सोच से लोगों को इंस्पायर किया। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना गोल अचीव ना कर लो। ये ग्रोथ माइंडसेट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और अपनी सेल्फ अवेयरनेस से अपने मिशन को क्लियर रखा। एक और बात, आपका माइंडसेट आपके सराउंडिंग से भी अफेक्ट होता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपकी सोच भी नेगेटिव हो सकती है। तो अपने आसपास पॉजिटिव और इंस्पायरिंग लोग रखो, जैसे मेंटर्स, दोस्त जो आपको मोटिवेट करें, या ऑनलाइन कम्युनिटीज जहां लोग ग्रोथ की बात करते हैं। और हाँ, सोशल मीडिया पर उन अकाउंट्स को अनफॉलो करो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, और फॉलो करो उन्हें जो आपको नए आइडियाज देते हैं।